बलराम को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। बलराम उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। बलराम का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की संगीता के साथ था। संगीता एक अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की रही होगी। दिखने में बला की खूबसूरत थी। संगीता के पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अच्छे पैसे वाले संपन्न लोग थे। बलराम मन ही मन संगीता को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। बलराम के पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से बलराम कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने बलराम की एक गंदी आदत सुधर गई। बलराम आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता रहता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन बलराम को अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। बस चोरी छिपे ही संगीता को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही बलराम दिल की बात न कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। बलराम मन ही मन उदास था कि शायद अब संगीता को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि बलराम के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को पढ़ने बड़े शहर में भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। संगीता भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन बलराम की आंखों में आंसू थे। बलराम चुपचाप क्लास में गया और संगीता के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर संगीता की प्यारी सी फोटो थी। बलराम ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने बलराम को बाहर पढ़ने भेज दिया। संगीता के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। बलराम अब हमेशा के लिए संगीता से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। बलराम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी। वो कमी थी संगीता। लाख कोशिशों के बाद भी बलराम फिर कभी संगीता से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने बलराम की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी संगीता ही था। बलराम जब भी अपनी पत्नी को संगीता नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन वह आज भी संगीता से सच्चा प्यार करता था। एक दिन की बात है, बलराम कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे संगीता का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे संगीता के प्यारे से चेहरे को देखकर बलराम भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। बलराम, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा है रेड रोज पब्लिक स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। बलराम ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। संगीता ने अब बलराम को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ उसकी कई बचपन की फोटो लगी थी। बलराम की पत्नी वास्तव में वही संगीता थी जिसे वह बचपन से बहुत अधिक प्यार करता था। संगीता ने बलराम के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। और बलराम बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। सच्चे प्यार करने वालों के साथ भगवान भी होता है।